गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ 11 जिसका नाम है बिना विचारे, इस पाठ को पढ़ाएंगे। व्यापारी रामचंद्र धनी, दयालु और भला मानस था। सभी आम और अनेक खास लोग उनके सत्कार का लाभ उठाते थे। एक बार व्यापार में उसे पर्याप्त नुकसान हुआ। सारी दौलत खत्म हो गई, दोस्त भी साथ छोड़ गए। धन के बिना मेरी जिंदगी बेकार है, अब तो अनशन करके अपने प्राण दे दूंगा, ऐसा उसने बोला। इसी भांति विचार करते करते उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में कोई उससे कह रहा था कि तुम्हारे जैसा भले मानस को जीना चाहिए। मैं कल इसी वेश में तुम्हारे द्वार पर आऊँगा, तुम मेरे सिर पर लाठी छुआना, मैं उसे स्वर्ण में बदल दूंगा। उतना स्वर्ण तुम्हारे सारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। दूसरे दिन सुबह वह सोकर उठा तो सोचने लगा कि कैसा विचित्र स्वप्न था, सच होगा क्या? नहीं, मैं तो असल में रात दिन धन के लिए ही सोचता रहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा सपना आया। वह अभी यह सोच ही रहा था कि उसे लगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसकी पत्नी बोली, मैं खोलती हूँ। दरवाज़ा नाई होगा। वह वास्तव में नाई था। वह रामचंद्र की दाढ़ी बनाने बैठा तो रामचंद्र को लगा जैसे फिर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसने नाई से कहा, 1 मिनट रुको, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। असंभव, यह तो वैसा ही सन्यासी है जैसा मैंने सपने में देखा था। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बोला, आइए भगवान, भीतर आइए। वह फिर सोचने लगा, यदि बाकी का सपना भी सच निकले तो मैं फिर से धनी हो जाऊंगा। सन्यासी घर के अंदर आया। रामचंद्र ने उसके माथे से एक भारी सी लाठी छुआई। अरे चमत्कार, यह लाठी तो स्वर्ण में बदल गई। व्यापारी रामचंद्र तो उस चमत्कार को फटी आंखों से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद सन्यासी चला गया। उसके जाने के बाद रामचंद्र ने सोचा कि थोड़ा सा सोना इस नाई को भी दे दूंगा, हमारे सौभाग्य से इसे भी खुश होने का अवसर मिलेगा। भगवान का धन्यवाद, हमारे बुरे दिन बीत गए। व्यापारी रामचंद्र ने थोड़ा सोना नाई को देते हुए उससे कहा, यह तुम ले लो, लेकिन जो कुछ देखा है उसे किसी को बताना मत। भरोसा करो मालिक, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नाई ने अपने मन में सोचा, अरे यह तो अमीर होने का बढ़िया तरीका है कि किसी सन्यासी के सिर पर डंडा मारो तो डंडा सोने में बदल जाता है। यह सोचता हुआ नाई घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ सन्यासी आते दिखे। उनमें से एक सन्यासी के आगे वह हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान, आपकी पोथियों को लपेटने के लिए मेरे पास मजबूत कपड़े की पट्टियां हैं। साधुओं के धार्मिक कार्यों के लिए कुछ रुपये भी आपको देना चाहता हूँ। कृपया मेरे साथ चलें और मेरे घर को पवित्र करें। सन्यासी ने नाई का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह अपने साथी सन्यासियों को लेकर उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वे सब नाई के घर पहुंचे, नाई ने उनके सिरों पर डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया। सन्यासी मारे दर्द के चीखने चिल्लाने लगे। बचाओ! आह आह! नगर में गश्त लगाने वाले रक्षकों ने चीख पुकार सुनी। क्या मामला है, यह देखने के लिए वे नाई के घर में घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि नाई ने कई सन्यासियों को चोटिल कर डाला है और अभी वह दूसरे सन्यासियों के सिरों को डंडे से पागलों की तरह फोड़े जा रहा है। साथ ही वह जोर जोर से चिल्ला भी रहा है कि मैं तो इन्हें मारते मारते थक गया हूँ, फिर भी यह डंडा सोने में नहीं बदल रहा। रक्षकों को देखकर वह घबरा उठा और उनसे बोला, मुझे जाने दो, मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। रक्षकों ने उससे पूछा, यह सब क्या है? वह बोला, मैंने लालच में आकर इन सन्यासियों को घायल कर डाला है, तब तो तुम्हें शहर न्यायाधीश के पास जाना होगा। अरे दुष्ट बेचारे सन्यासी ने तेरा क्या बिगाड़ा था?
न्यायाधीश से उसने पूछा, कुछ नहीं हुजूर, मैं अमीर बनना चाहता था। उसने रामचंद्र के घर में जो देखा था वह पूरा विवरण न्यायाधीश के सामने बतलाते हुए कहा, मगर डंडा तो सोने में नहीं बदला। न्यायाधीश ने सारी कहानी सुनकर रक्षकों को आदेश दिया कि रामचंद्र को हाजिर करो। जब रामचंद्र आ गया तो न्यायाधीश ने उनसे पूछा, यह नाई कहता है कि इसने तुम्हें एक सन्यासी को मारते देखा था। जी, मारा तो नहीं, पर जिसे पूरी बात पता नहीं, उसे ऐसा लग भी सकता है। रामचंद्र ने न्यायाधीश को अपने स्वप्न और सन्यासी की सारी बात सच सच बता दी। रामचंद्र की बात सुनकर नाई पछतावा करता हुआ कहने लगा, मैंने कैसी मूर्खता की। तुम मूर्ख ही नहीं, लालची भी हो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अब तुम्हें सन्यासी को मारने के अपराध में कई वर्षों के लिए जेल जाना होगा। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। तो सभी स्टूडेंट्स, हमने एक छोटी सी ये कहानी पढ़ी कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिली कि जो व्यक्ति बिना विचारे लालच में आकर कोई काम करता है उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। ओके स्टूडेंट, पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका PDF हम आपको सेंड कर देंगे। गुड बाय।